दोस्तों 27 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको प्रॉपर रूप से तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। वस्तुनिष्ठ रह गए थे तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं सभी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ देखेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर लेखांकन एक परिचय, ओके, जिससे देख लेते हैं लेखांकन की शाखाएं हैं। तो लेखांकन की सभी शाखाएं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, ये सभी आपकी क्या है लेखांकन की शाखाएं। तो उपयुक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको क्या है जो सिलेक्टेड यूनिवर्स में आपको मैं फोकस करूंगा। बाकी दोस्तों आप क्या है स्वयं वीडियो को पोस्ट करके है पढ़ते जाइएगा और मैं आपको आंसर ही बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये बट्टा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रबंधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके आगे है लेखांकन में लेखा होता है। तो लेखांकन में किसका लेखा होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देनों का। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। ओके, नेक्स्ट है नगद बट्टा दे होता है। तो नगद बट्टा नगद भुगतान के समय दे होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। ख्याति हमारी क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। इसके नेक्स्ट आपको तय करना है जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली जाती है उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या आहरण कहते हैं। वहाँ किस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये सभी आपको सॉल्यूशन ये है, तैयार कर लीजिएगा। फिर स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसे फर्म में रुपया देना है डेड्रेस कहलाता है, वो क्या कहलाता है। तो इसका दोस्तों आपको क्लियर आंसर आप देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भवन एक संपत्ति है। तो भवन हमारी क्या है का मूर्त संपत्ति हो जाती है। संपत्ति का दायित्व पर अधिक डेड्रेस कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया सभी का आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर क्या है। तो फर्नीचर भी एक मूर्त संपत्ति है। प्राप्त विपत्र संपत्ति है, तो हमारी व्यापार संपत्ति है। बाकी इस प्रकार से दिया है। फिर सही जोड़ी आ जाती है, इनका आपको है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी सही जोड़ी। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपकी ये सही जोड़ी दी है। सत्ता आ जाते हैं नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके आगे आपको ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार है लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंधक लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। तो ये आपका क्या हो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर एक आपकी चल संपत्ति होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्राप्त विपत्र का अचल संपत्ति होती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। तो पुस्तक पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया, लुकास पेसियोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लेखांकन की कितनी शाखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4। बट्टा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। बाकी ये सभी आपके दिए हैं, इनको सभी तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपको ये दिए हुए हैं, तो सभी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ये सभी के आपके क्या है क्रम से सॉल्यूशन दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। इसमें दोस्तों आपको तय कर लेना निम्न में से कौन सा खाता नाममात्र खाता होता है। तो चौथे का दोस्तों आपको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा इसमें। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पूंजी किस खाते के अंतर्गत आती है। जो पूंजी आपकी आती है वो आती है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। नेक्स्ट है संपत्ति प्लस दायित्व इक्वल टू पूंजी, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दोस्तों आपके दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। आज नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी हैं। तो ये कहाँ के निवासी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका इंग्लैंड के। आगम की पहचान के आधार है। तो हो जाएगा दोस्तों आपको उपयुक्त सभी आपकी सभी आगम की पहचान के आधार हैं। आगे नेक्स्ट है स्थान की पूर्ति कीजिए। चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार डेड्रेस चलेगा, अनिश्चित जीवन काल तक चलेगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है संपत्ति माइनस पूंजी प्लस होता है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा दायित्व होगा। नेक्स्ट है 9वां संपत्ति माइनस दायित्व प्लस हो जाता है आपका, टी हो जाएगा आपका पूंजी। फिर नेक्स्ट आपको लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई, यह तैयार कर लीजिएगा। फिर आपकी ये सही जोड़ी दी इनकी सभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। फिर आ जाता एक शब्द, फिर आ जाता आपका सत्य। ओके, इसमें अब सेकंड आपको तय करना है लेखांकन नीतियों में असमानता लाता है। तो आपका ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका आपको क्लियर कर लेना है। ओके, प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है दोहरा लेखा प्रणाली में लेखे 2 बार किए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डूबत ऋण व्यवसाय की हानि है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाते हैं, जिसमें हमारा आपको तय करना आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है। तो हो जाएगा दोस्तों का राइट आंसर 12 माह का। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, सभी आपको तैयार कर लेना है। वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, तो क्या 12 माह होती है। कंप्लीट हो जाता है।
आगे नेक्स्ट चैप्टर है लेन देनों का विलेखन। फर्स्ट वाला चैप्टर देख लेते हैं। इसमें आपको तय करना है निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा आपका समीकरण सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पूंजी इक्वल टू होता है संपत्ति माइनस दायित्व। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार समीकरण वाले इस टाइप की जरूर तैयार करके रखिएगा। परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को बांटा गया है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है नकल बही में लेखा किस पुस्तक में किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका आपका हो जाएगा रोकड़ पुस्तक में। नेक्स्ट है खाता जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी खाता में। बाकी इस प्रकार से दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ये आपके मैं आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए, ये आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं। आगे आ जाता है स्थान की पूर्ति कीजिए। डेबिट प्रमाणक व्यापार व्यवसाय द्वारा किए गए डेटर्स के लिए है बनाए जाते हैं, तो नगद लेन देनों के लिए बनाए जाते हैं। पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू क्या होता है आपका, तो इसका राइट आंसर वो संपत्तियाँ होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से दिए सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इनका सॉल्यूशन है। फिर आ जाते हैं आपकी सही जोड़ियाँ, इन्हें देख लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपकी सभी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। फिर आ जाता है सत्य सत्य। सत्य सत्य पहला है मूल्य प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्रय वापसी पर जमा पत्र बनाया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए सेकंड वाले को। आगे इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। चौथा हमारा जमा की पर्ची मूल्य प्रलेख है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक नकल प्रविष्टि के लिए व्याख्या जरूरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिए सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट आपको देगा बैंक खाता एक वास्तविक खाता होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। मुख्य रूप से प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दोस्तों द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है। नेक्स्ट है रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो ये हमारा बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इस प्रकार से आपके दिए सभी आपको तैयार कर लेना है। खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो खाते 4 प्रकार के होते हैं। खाता बही में लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है, खतौनी आपका कहलाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेन देनों का विलेखन, सेकंड वाला चैप्टर से देख लेते हैं। इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आपका इसमें क्वेश्चन तैयार करना है रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, तो धार व्यक्ति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। खातों को संतुलित करने का अर्थ होता है आपका नाम व जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना। आगे देख लेते हैं आपके आगे नेक्स्ट है इसे माल के मूल्य से घटा दिया जाता है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका बट्टक हो गया। बाकी इस प्रकार से आपके दिए सभी को प्रैक्टिस कर लिए। रेगिस्तान की पूर्ति में आपको तैयार कर लेना है। उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन डेटर्स में होता है, तो ये किस में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रमुख और रोजनामचे में होता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है रोकड़ बही में डेटर्स संबंधी सौदे का लेखा नहीं किया जाता है, तो इसमें दोस्तों आपका क्रेडिट संबंधी सौदे का लेखा नहीं किया जाता है। बाकी इस प्रकार से दिए हैं सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है। सही जोड़ी की देख लीजिए उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को पोस्ट करके आप क्या है इनको एक बार अपने से मिला के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यदि किसी प्रविष्टि में एक खाते को नाम व एक से अधिक खातों में जमा पक्ष में अभिलिखित किया जाता है, ऐसी प्रविष्टियाँ आपकी क्या है मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैसे खुदरा रोकड़ बही में बड़े भुगतानों का अभिलेखन किया जाता है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन। बाकी इस प्रकार से दी है, सभी की तैयारी कर लीजिएगा। एक शब्द एक बात में उत्तर देख लेते हैं। वर्तमान समय में फुटकर रोकड़ बही रखने की वैज्ञानिक एवं उपयोगी प्रणाली कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी खुदरा रोकड़ बही। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है रोकड़ बही का सदैव कौन सा शेष होता है, तो रोकड़ बही का सदैव क्या है, नाम शेष होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रारंभिक प्रविष्टियाँ वही में की जाती हैं, तो नकल प्रविष्टि हो जाएगा। विक्रय वापसी वही है में कितने खाने होने हैं, तो 6 इसका राइट आंसर होते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बैंक समाधान विवरण, इससे देख लेते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हैं, एक बार इन्हें अपनी तरफ से आप पढ़ लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करना है बैंक समाधान विवरण है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आनमगर रोकड़ बही का एक भाग है। ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ होता है आपका अनुकूल शेष। रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से दी हुई है। रोकड़ बही का क्रेडिट शेष डेटर्स को दर्शाता है, तो ये दोस्तों आपका अधिविशेष को दर्शाता है। बैंक समाधान डेटर्स द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। फिर इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं सही जोड़ियाँ, इनको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जाता है सत्य सत्य। ओके, इसमें आपको तय करना है पासबुक का क्रेडिट शेष प्रतिकूल शेष होता है, तो आपका ये क्या है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य है, तो बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है रोकड़ बही का जमा शेष पासबुक का नाम
शेष बराबर होता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिए सभी का आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें हमारा है बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तिथि को बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है, तो ग्राहक हो जाएगा। बैंक विवरण किसके द्वारा भेजा जाता है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक द्वारा। ओके, आगे इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार कर लेना है निम्न में से कौन सा खाता डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, तो पूंजी खाता राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से दिया हुआ है तलपट तैयार किया जा सकता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी से, मतलब खातों के शेषों से भी, खातों के युग से भी, खातों के शेषों एवं युग से भी, ये आपका दिया हुआ है। सभी का आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है तलपट है, तो तलपट आपका क्या हो जाता है, शेषों की सूची है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको देखना है तलपट तैयार कब किया जाता है। तलपट दोस्तों आपकी विशिष्ट तिथि को तैयार किया जाता है। आगे रिक्तान की पूर्ति इस प्रकार से दिए, सभी को आपको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें आपको तैयार कर सकते हैं पूंजी की राशि तलपट के डैश कॉलम में प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों आपको किस कॉलम में की जाती है, जमा कॉलम में प्रदर्शित की जाती है। ये आपका दिया हुआ है, तो इनको आपको तैयार करना है। इनके सॉल्यूशन आपके ये दिए हुए। ओके, फिर आ जाती है आपकी सही जोड़ियाँ की अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा जोड़ी बता रहा हूँ, सॉल्यूशन। इसके बाद आगे आपकी ये जोड़ी दी है, इनका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे और जोड़ी आपकी दी हुई है, सब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहेंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, सत्य में आपको तय करना है उद्धृत या उचंद खाते के साथ तैयार किया गया तलपट हमेशा क्या होता है, अशुद्ध होता है। बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। आगे इस प्रकार से दिया हुआ है तलपट खाता वही का एक भाग होता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे इस प्रकार से दिया हुआ है, अच्छे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एक पक्षीय अशुद्धियों का लेखा उद्धृत के खाते में किया जाता है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। तलपट के खातों के शेषों में लिखा जाता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तलपट में समानता अंतिम स्टॉक नहीं दिखाया जाता, तो ये सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। इसमें पहला विक्रय पुस्तक का युग 500 रुपये अधिक लगाया गया है, ये किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपका राइट आंसर है ये आपकी एक पक्षीय अशुद्धि है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके इस प्रकार से दिए हुए सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और इनका सॉल्यूशन आपका ये है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी सब्जेक्ट सिलेक्टेड बता दिए हैं, बाकी मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिखाए भी हैं। तो अब अपनी तरफ से क्या है, इन सभी को प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।